आप ट्रेडिंग करते हो आपको एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट पता नहीं चलता। आप जहाँ पर एंट्री करते हो वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है, और आपको साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड ले लेते हो, वहाँ पे भी आपको लॉस हो जाता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है और कहाँ पर हमें एग्जिट करनी है, और कहाँ पर हमें ये साइडवेज मार्केट चल रही है, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊँ कि आपको साइडवेज मार्केट और एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पर कि हाँ आपको यहाँ पर एग्जिट करनी है और यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, और इतने पॉइंट का आपको टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस आपको हिट होने की मतलब कि स्टॉप लॉस जल्दी से हिट ही नहीं होगा। आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत छोटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा कि हाँ किस तरीके से आपको पॉइंट रखना है, मतलब कि आपको एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, और कहाँ पर मार्केट साइडवेज मार्केट होगी। आपको सब चीज़ मैं बताऊंगा लाइव मार्केट में भी, और आपको ऐसे भी एग्जांपल दूंगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या करना है कि मार्केट को एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरीके से करते हो, बहुत से लोग ऑप्शन चेन से करते हैं, बहुत से सब अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको ऑप्शन चेन से मार्केट को एनालाइज करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप मार्केट को ऑप्शन चेन के द्वारा, मतलब कि ऑप्शन चेन के जरिए पता कर सकते हो कि कहाँ पर हमें एग्जिट करनी है और कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मार्केट आज चल रही है निफ्टी 47,500 के लगभग चल रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है 47,000 पे चल रही है। तो हमारा जो टारगेट है, मान लीजिए हमारी मार्केट 47,000 पे 47,500 पर चल रही है, ठीक है। 47,500 पर चल रही है। उसके बाद में हमें क्या देखना है, हमें ऑप्शन चेन देखनी है कि 47,500 पर कितना वो OI आ रहा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है। वहाँ पे मान लीजिए 1,72,000, 1,73,000, 1,74,000, इस तरीके से काउंटिंग बढ़ रही है। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, मैं भी आपको लाइव भी समझाऊंगा किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। सबसे पहले तो आपको स्ट्राइक प्राइस देखनी है। मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस 47,500 पर सबसे ज़्यादा है, 4 लाख स्ट्राइक OI ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, ठीक है। यानी कि अब इससे ज़्यादा होना चाहिए नीचे, तब मार्केट ऊपर जाएगी। अब मान लीजिए 47,700 पर, ठीक है, 6 लाख ओपन इंटरेस्ट है, खड़ा है। तो मार्केट कहाँ जाने के चांस हैं, मार्केट जाएगी 47,700 तक, यानी 200 पॉइंट का मूव है ये, ठीक। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका 47,500 पर, करेक्ट 47,500 पर मार्केट चल रही है, तो आपको 47,000, ठीक है, 47,530 20 पर एंट्री लेनी है, ठीक है ना। आपने एंट्री ले ली, उसके बाद में आपको टारगेट सेट करना है 47,700 तक। आपको टारगेट सेट नहीं करना, मतलब कि आपको ऑप्शन चेन के चार्ट से 100 या 50 पॉइंट नीचे रहना है। अब 47,700 पे मार्केट का टारगेट है, यानी दूसरा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 6 लाख का। तो आपको 47,000 कितने पर मार्केट, मतलब कि कितने पर एग्जिट करनी है, 47,650, 630 या फिर 620 पर आपको एग्जिट करनी है। 610 पे भी आप एग्जिट कर सकते हो, और 600 पे कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपको 100 यानी 70-80 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या, आपको डेली का 70-80 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। और क्या चाहिए आपको। इसी तरीके से आपको पुट साइड की तरफ भी जाना है, इसी तरीके से, मतलब कि जहाँ पर आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा, ठीक है, उससे जहाँ तक आप सोच रहे हो कि हाँ मार्केट यहाँ तक जाएगी, उससे आप 40-50, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, 70-80 या 100 पॉइंट नीचे, ठीक है, एग्जिट कर दो। क्योंकि मार्केट ज़्यादातर 50-60-70 इन पॉइंटों से एग्जिट रिवर्स हो जाती है। कि अब मान लीजिए 100 पर आपको पता है कि बस 200 पॉइंट मेरा टारगेट रहा है, ठीक। तो 200 पॉइंट पर वो मार्केट जाएगी नहीं, बल्कि वो 150 पॉइंट से ही रिवर्स कर जाएगी। और रिवर्स करेगी तो कम से कम 200-300 पॉइंट रिवर्स कर देगी, या फिर उसको थोड़ा बहुत रिवर्स देके फिर आपके उस मतलब कि आपके डायरेक्शन में जाएगी। मतलब कि आपने कॉल पोजीशन ले रखी है 200 पॉइंट की, ठीक है, वो 150 पॉइंट से रिवर्स आ जाएगी,
या फिर यहीं से साइडवेज मार्केट हो जाएगी, आपका सारा प्रीमियम लूज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, वो भी लाइव ऑप्शन चेन से और साथ में चार्ट पे, दोनों पे समझाऊंगा आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है, किस तरीके से आपको सपोर्ट मतलब कि कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है, और आप साइडवेज मार्केट को किस तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। देखिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, ठीक है। मैं इस पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चार्ट पर पता चलेगा कि कहाँ पर मार्केट एग्जिट होगी और कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं कि कहाँ पर मार्केट चल रही है, 47,500 पर। तो हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। हम अब पहला ऑप्शन चेन देखेंगे कि ऑप्शन चेन कहाँ है। हम इसे थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं ताकि अभी का डाटा हमें शो करे, क्योंकि चार्ट खोले हुए मुझे थोड़ा टाइम हो गया। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी पर पहला टारगेट कहाँ चल रहा है, पहला टारगेट है ये, जिसको इसने अचीव कर दिया, और दूसरा यहाँ, ठीक है, 47,500 पर है हमारे 2,32,000। तो पहला वो हो गया हमारा 2,32,000, 47,500, ठीक। तो हम एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर लगा देंगे, 47,500 पर है तो 47,450 पर हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 450 पर सेट कर दिया, थोड़ी इसकी लेंथ, ठीक है, 450 पर हमने सेट कर दिया। एक टारगेट हो गया हमारा ये, और दूसरा कहाँ है, दूसरी देखते हैं हम, दूसरा जो हमें टारगेट मिलेगा कॉल की तरफ का, अभी हमें देखना है, एक साइड का देखेंगे, ठीक। तो दूसरी तरफ का पोजीशन ज्यादा है, 1,72,000, 1,03,000, 1,90,000, ठीक है। तो हमें तीनों पॉइंट देखना है। 1,72,000 कहाँ है, 47,600, 1,03,000 कहाँ है, 47,700, और ये एग्जिट हुई है इसमें। और फिर सबसे हाईएस्ट कहाँ है, 1,90,000, ये कहाँ पर है, 48,000 पे, यानी 600, 700 और 48, हमें इन तीनों पर ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखिए पहला कहाँ था, 600 पर, या 600 से हम थोड़ा नीचे लेंगे, हमने 80 पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ठीक है, 600, फिर 700, 700 से हम थोड़ा सा नीचे लेंगे, हम 50 पर लगा देते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, चलिए हम 70 पे लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद कहाँ है, 48 पर, 48,000, ये रहा, हम 48,900 पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखनी है दोबारा से ऑप्शन चेन पुट साइड की। तो ये पुट साइड है, मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे 2,05,000 पर, ठीक है, फिर 400 पर, 300 पर, ओ हाँ, 500, 400, 300, 200, यहाँ पर सब में, और सबसे हाईएस्ट है ये 47,000 पे, ठीक, 47,000 पर हाईएस्ट, जो यहाँ तक मार्केट जाने का दम रखते कि यहाँ तक गिरा देंगे हम मार्केट को, इतनी पोजीशन पर, ठीक है। अब ये है 47। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है, 500, 400, 300, 200, ठीक। अब आपको किस तरीके से ये चीज़ आपको मार्केट में पहले करनी पड़ेगी, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आपको लॉस हो सकता है, ठीक। पहला है टारगेट 300 का, तो हम 300 की जगह रखेंगे 350 पर, क्योंकि यहाँ पे पुट की पोजीशन है तो हमें थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम रखेंगे 300, 350 पर रखते हैं इसका टारगेट हम, ये लीजिए हमने रख दिया 350 पर। फिर 400 था, ठीक है, फिर 200 था, 200 हम रखेंगे 250 पर, ठीक। फिर अब हम रखते हैं यहाँ पर 100 का इधर, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है। और इसके बाद हम रखेंगे 48,000, 47,000 का 47 हम यहाँ रखेंगे, ठीक। अब देखिए, अब मार्केट की सिचुएशन, अगर मार्केट ने इसको क्रॉस की, इस लाइन को क्रॉस करा, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को, मतलब कि अभी इस टाइम पे मार्केट साइडवेज है, ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, ज़्यादातर लोग 15 मिनट पर और 5 मिनट पर ट्रेड करते हैं, मैं आपको 5 मिनट का भी दिखाता हूँ। तो ये हमारी जो थी, एक तो ये था हमारा
500 की ये लाइन थी, ठीक है, जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही है। हमने इतना पॉइंट नीचे लिया और इतना पॉइंट यहाँ से लिया। तो अब देखिए आप खुद कि मार्केट ने यहाँ पर साइड वेज में चल रही है। अगर मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस करेगी तो मार्केट यहाँ तक आएगी, इस हॉरिजॉन्टल मतलब कि 47,300 तक मार्केट आएगी। और यहाँ अगर इसने ऊपर क्रॉस किया तो मार्केट यहाँ से 47,600 की तरफ जाएगी, ठीक है, 500 से 600। और मार्केट ने अगर इसे भी क्रॉस कर दिया, यानी कि मार्केट ने 600-700 को क्रॉस कर दिया, ठीक, तो मार्केट ये टारगेट देगी हमें इतना बड़ा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पॉइंट का टारगेट है। अगर आपको मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊं, हम यहाँ से पूरा टारगेट ले सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर 271 पॉइंट का टारगेट है, ठीक, तो हम यहाँ पर पूरा टारगेट ले सकते हैं क्योंकि हमने पहली रिवर्सल पॉइंट काट दिए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे आप देखिए यहाँ पर मार्केट पूरी आई है, ये दिख रहा है आपको डाउन पे, यहाँ पर मार्केट पूरी आई है, छोटी सी विक दिख रही है। अब विक दिख रही है आपको ये, ठीक है, शैडो जिसे कहते हैं, शैडो भी कहते हैं। तो ये पूरा यहाँ तक डाउन तक आई है, ठीक, फिर यहाँ से इसने दोबारा अप की तरफ पोजीशन दी है। तो यानी कि आप यहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते ना, तो आपको कोई रिवर्सल का डर नहीं, किसी भी चीज़ का डर नहीं है। आप अगर यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करते पुट साइड में पोजीशन लेने के बाद, और आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपने कॉल साइड की पोजीशन भी लेते तो आपने यहीं पे ही एग्जिट कर दिया है, उसके बाद वो मार्केट रिवर्स हो गई है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहीं पे आपने एग्जिट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर आपने एंट्री की और यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और फिर नीचे देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ने देखिए यहाँ से गैप अप ओपन करी, यहाँ से गैप अप ओपन करी, अब मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई है। ये मैं आपको बता दूं, ऑप्शन चेन का जो चार्ट है वो हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है, हर 3 मिनट में डाटा चेंज हो जाता है। तो आपको जो ट्रेड लेनी है पूरी तरीके से देख के ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने के बाद में आपको अपना पॉइंट एग्जिट और एंट्री देख लेना। मैं बताता हूँ, आप एक ट्रेड लेके बहुत ही आसानी से एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट लेके। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम आती है कि अगर आप ज़्यादा देर होल्ड करोगे, आपको ऑप्शन चेन भी देखनी है कि साथ साथ में कि भाई वहाँ पर क्या डाटा आ रहा है, और यहाँ पर भी देखना है आपको कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर आप एक ट्रेड लेके चार्ट देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से सेट करना है, ठीक। अब आपने मान लीजिए यहाँ पर एंट्री की, जैसे ये चार्ट है, ठीक, ये चार्ट भी बहुत वो है, मतलब कि ज़्यादा पॉइंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने पॉइंट का वो है। हम पूरा वो भी नहीं कर रहे, 127 पॉइंट है ये, 127 पॉइंट का मूव है। मान लीजिए आप 100 पॉइंट का मूव है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एंट्री ली, ये हमारा लॉन्ग पोजीशन के लिए हमने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर रिवर्सल हुई, ठीक है, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। अब आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। हमने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, उसके बाद में हमने ये स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया। मतलब कि ये हमने टारगेट रख के पूरा टारगेट लिया हमने ये वाला, ठीक है। अब आप देखिएगा, थोड़ी देर रुक के देखिए कि कहाँ तक हमारा टारगेट हिट होता है। ये यहीं से पहले रिवर्स होती है, ये पूरे इससे टच होके रिवर्स होती है, आप खुद देखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा। 21 पॉइंट कोई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। ये छोटे स्टॉप लॉस से आपको बड़े टारगेट मिलने के लिए वो है कि आपको छोटा स्टॉप लॉस रख के बड़े टारगेट मिलेंगे आपके ट्रेड पे। अब यहाँ पर 112 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है। आप चाहें तो इसे 100 पॉइंट भी रख सकते हैं, 100 पॉइंट बहुत हो जाते हैं एक ट्रेड के लिए, ठीक है। आप इसे 100 पॉइंट भी रख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि ये मार्केट यहाँ पर टच होती है, ये इससे पहले ही रिवर्स हो जाती है। आपको अभी तक कितने पॉइंट मिल चुके हैं अगर आपने ट्रेड लेते इस कैंडल पे, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ आपको कितने पॉइंट मिल चुके हैं। हमने इस कैंडल के बाद ट्रेड ली यहाँ तक, तो हमें 76 पॉइंट अभी तक हमें मिल चुके हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 76 पॉइंट इंटू 15 अगर हम एक लॉट में भी ट्रेड करते तो, ठीक है।
अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट इससे हमें पूरा टारगेट देगी, यहीं से रिवर्स हो जाएगी। तो आप देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, आपको कहाँ तक टारगेट मिलता है। और अगर आप और भी ज़्यादा ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, आप चाहते हैं आपको स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट हर तरीके से, मतलब कि आपको इस चीज़ से तो पता चल ही जाएगा आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है। और भी बहुत सारी तरीके मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना चार्ट देखे एंट्री कैसे ले सकते हो, एग्जिट कैसे कर सकते हो। आपको चार्ट देख के, बिना ऑप्शन चेन के, बिना किसी चीज़ की मदद से आप किस तरीके से एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आप देखिए, इसने यहाँ तक हमें टारगेट दिया है पूरा, यहाँ से थोड़ी मार्केट रिवर्स हो रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर भी अपनी एग्जिट पोजीशन को एग्जिट कर देते तब भी हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मान लो मिनिमम हमें टारगेट पूरा दे दिया, बस 5 पॉइंट की वो रह गई है। 95 पॉइंट इसने टारगेट दिया हमें, ठीक है ना। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, इसने हमें 95 पॉइंट का टारगेट हमें टोटल दिया है। आप देखिए, यहाँ तक 95 पॉइंट का टारगेट दिया है, 100 पॉइंट का हमने टारगेट रखा था। आप चाहे तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा और वेट करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा पूरा टारगेट देगी, हमें पूरा टारगेट हमारा हिट होएगा। हम थोड़ा सा वेट और करके देखते हैं, लेकिन अभी हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है। तो आप इस तरीके से अपने, मतलब कि आपको थोड़ा माइंड भी यूज़ करना पड़ेगा कि अगर आपका टारगेट 10, 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट का कोई भी इशू नहीं होता, आप उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। आप यहीं से ही इतने पर से 5 पॉइंट, 100 पॉइंट का टारगेट रखा हमने, 5 पॉइंट पहले रिवर्स हो गई है मार्केट, उसके बाद में हमें प्रॉफिट हो गया। अब 100 पॉइंट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, आप कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, आप खुद बताइएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नहीं हुआ। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कितना प्रॉफिट होगा हमें। अगर हम एक एक लॉट से ट्रेड करेंगे तो एक लॉट से भी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। एक लॉट पे हमें ट्रेड, अगर हम ट्रेड लेते तो अगर हम 15 का लॉट है, ठीक है, बैंक निफ्टी में 15 इंटू हमें 95 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया, तो यानी कि 1425 रुपये। इसमें से ब्रोकरेज मान लो 50 रुपये, ठीक, 60 रुपये, 70 रुपये ब्रोकरेज मान लो, यानी कि आपको 1300-1350 रुपये आपका प्रॉफिट है एक दिन का, वो भी एक ट्रेड का। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं है, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, आपको सिर्फ 5 मिनट एनालिस करनी है, मार्केट को थोड़ी सी मार्केट देखनी है। ये साइडवेज है मार्केट, अगर ये साइडवेज, क्योंकि देखिए ये मार्केट साइडवेज है, इस यहाँ पर और यहाँ तक इतने एरिया में मार्केट चल रही है, इसलिए हमें थोड़ा एंट्री, मतलब कि टारगेट में हमें थोड़ी परेशानी होगी। अगर ये मार्केट साइडवेज नहीं होती, किसी ट्रेंड में होती, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो हमें बहुत आसानी से ये टारगेट मिल चुका होता, और हमें टारगेट मिल भी गया, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट थोड़ी सी यहाँ से रिवर्स होनी चालू हुई है, आपको इस तरीके से ही पता चलेगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो कि आपको वो जानना है या नहीं जानना, कि आपको अगर जानना है कि मार्केट कोई कैंडल को देख के, ठीक है, यानी कि इन कैंडल्स को देख के आपको कैसे पता चले कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, इस चीज़ को मैं आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी ऑप्शन चेन क्या कह रही है, आपका चार्ट क्या कह रहा है। हमेशा ध्यान रखना, चार्ट पे ज़्यादा भरोसा करना कि चार्ट किस तरफ चल रही है। बस आप ऑप्शन चेन से एक डाटा लगा सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो कि मार्केट इस एरिया में रहेगी। ठीक है, और आपको और भी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।